दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। आखिरकार जम्मू वासियों की एक लंबित मांग पूरी होने से गुरुवार देर शाम से ही खासतौर पर पूरे जम्मू डिवीज़न में जश्न का माहौल है। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को गवर्नमेंट हॉलीडे घोषित करने की मांग सरकार ने मंजूर कर ली है। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित कर दी है। पिछले लंबे वक्त से जम्मूवासी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को गवर्नमेंट हॉलीडे घोषित करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि अभी सरकार ने ऐलान किया है छुट्टी को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। युवा राजपूत सभा से लेकर जम्मू के सभी सामाजिक संगठन इस बात की मांग कर रहे थे कि 23 सितंबर को महाराजा के जन्मदिन को गवर्नमेंट हॉलीडे दिया जाए। लोगों ने इसको लेकर अब भाजपा को भी घेरना शुरू कर दिया था। महाराजा हरि सिंह के पुत्र सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने भी लोगों की इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। काबिले जिक्र है कि महाराजा हरि सिंह के कारण ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो पाया था। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद ही विलय दिवस के उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर को गवर्नमेंट हॉलीडे घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 को जम्मू के अमर पैलेस में हुआ था। महाराजा अमर सिंह के सबसे छोटे पुत्र हरि सिंह ने 23 सितंबर 1925 को जम्मू कश्मीर रियासत की राजगद्दी संभाली। हरि सिंह ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की थी। सीनियर कांग्रेस लीडर और लेखक करण सिंह इन्हीं के पुत्र हैं। 13 साल की उम्र में हरि सिंह को अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। इसके अगले ही साल हरि सिंह के पिता महाराजा अमर सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा घोषित किया गया। 20 साल की उम्र में हरि सिंह को जम्मू रियासत का मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया। महाराजा हरि सिंह प्रगतिशील ख्याल के विजनरी इंसान थे। उन्होंने 1925 में महाराजा बनने के बाद राज्य में बाल विवाह पर बैन लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में सभी के लिए प्राइमरी एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया, जिससे एक बड़े फैसले के रूप में जाना जाता है। हरि सिंह ने दलित कम्युनिटी के लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलवाए। इसके अलावा भी हरि सिंह ने अपने शासनकाल में जाति प्रथा, वेश्यावृत्ति को रोकने समेत कई सामाजिक सुधारों के लिए काम किया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला बोल दिया, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने राज्य के भारत में विलय के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट को साइन किया था। इस डॉक्यूमेंट, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, को भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 के तहत ही साइन किया गया था। इसे साइन करते ही महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत के प्रभुत्व वाला राज्य मानने पर सहमत हो गए थे, जिसके बाद से आज तक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। हरि सिंह को आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बाद में यह पद राज्यपाल के पद में बदल दिया गया। महाराजा हरि सिंह को 1949 में शेख अब्दुल्ला के साथ मतभेदों के चलते राज्य से दूर होना पड़ा था। विलय के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने और राज्य को भारत में मिलाने के बाद वह गुमनामी में जिए। 1961 में 66 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुई। उनकी इच्छानुसार उनकी अस्थियों को जम्मू लाया गया और तवी नदी में प्रवाहित किया गया। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद कश्मीर केंद्रित नेताओं की मनमर्जी की वजह से जम्मू में महाराजा की एक भी प्रतिमा नहीं थी। अप्रैल 2012 में डॉक्टर करण सिंह, उनके पुत्र अजातशत्रु और गुलाम नबी आज़ाद ने प्रतिमा का अनावरण किया था। राजपूत समाज इस मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहा था कि महाराजा साहब के जन्मदिन पर गवर्नमेंट हॉलीडे घोषित किया जाए। इसे देखते हुए भाजपा के लोकल लीडर्स ने जम्मू की सिविल सोसाइटी और व्यापारिक संगठनों के साथ कई बार मीटिंग्स भी की। भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी ने विलय दिवस 26 अक्टूबर पर
गवर्नमेंट हॉलीडे करवाया। हमारी कोशिश है कि महाराजा के जन्मदिन 23 सितंबर पर अवकाश का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो। एलजी ने हमें आश्वासन दे दिया है, जम्मू जश्न मनाने की तैयारी करे। रैना ने आगे कहा कि कश्मीर में महाराजा के खिलाफ बगावत करने वालों की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता रहा है, अवकाश भी घोषित होता रहा है। यही वजह कि भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार में रहते हुए 2017 में भी ये कोशिश की थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी की जाए। आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद फिर इस मांग ने तूल पकड़ा था, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। अब राजपूत समाज आंदोलन की बात कर रहा था। पिछले दिनों राजपूत सभा के मंच से भाजपा नेताओं को घेरा गया था। कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया, इसलिए शायद बड़े वोट बैंक के नाराज होने के डर से भाजपा ने ये फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में 28.33% हिंदू और 68.34% मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं में 27% राजपूत हैं, इसलिए यह एक बड़ा सियासी दांव साबित हो सकता है। यह आज़ाद भारत में शायद पहला मौका होगा जब किसी राजा के जन्मदिन पर सरकारी अवकाश होगा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।